हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस, जिससे कि हम कल की मार्केट में उस एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये हमने अभी 1 घंटे का ये चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें हम सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से अप ट्रेंड चल रहा था ये, और उस अप ट्रेंड का यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकडाउन आया है और पिछले 2 दिन से मार्केट फॉल कर रहा है, एक अपने ऑल टाइम हाई लगाने के बाद। और अगर हम फिबोनाची से भी इसके बॉटम से लेकर के इसके टॉप तक का अगर देखें, तो प्राइस जो है अभी 3.8 के लेवल पे है और ये अपने इस लेवल तक फॉल कर सकता है। अपने इस जोन में आकर के यहाँ तक का फॉल ये दिखा सकता है। ठीक है, ये तो लॉन्ग टर्म की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम इंट्राडे के लिए कि इंट्राडे के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स हो सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी करंट प्राइस हमारी यहाँ पे है, तो करंट प्राइस के हिसाब से सबसे पहले इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ करना होगा। जो इसका नियरेस्ट स्विंग हाई है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पहले भी कई बार सपोर्ट, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और लास्ट यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी थी। उसके बाद ये गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे जाने के बाद ये दोबारा यहाँ का हाई लगाने के बाद ये दोबारा फॉल कर दिया। तो एक लेवल तो हमारा ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि इसने यहाँ पे भी सपोर्ट क्रिएट किए हैं मल्टीपल टाइम, और यहाँ पे भी कल इसने सपोर्ट लिया था और सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड का मूव दिखाया और उसके बाद यहीं पे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो इनको मार्क कर लेते हैं एक बार अपने लेवल्स को। तो करंट प्राइस के नियरेस्ट हाई लेवल जो है वो ये निकल के आ रहा है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं एज ए रेजिस्टेंस, या हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। ठीक, और करंट प्राइस यहाँ पर अभी हमारा है वो भी एक सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे हम इसको भी मार्क कर लेते हैं और इसका कलर हम इसको दे देते हैं ग्रे। और अगर मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से फॉल करता है, तो नियरेस्ट स्विंग जो हमारा बन के आ रहा है, जैसा कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखोगे, तो ये बन के आ रहा है, तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ये मार्क कर लिया है और ये इसको हम दे देंगे सपोर्ट। ठीक, तो हमारे पास अभी ये सारे लेवल्स हैं कल की मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो आप देखेंगे कि करंट प्राइस अभी यहीं पर है, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस जोन में कहीं भी, तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा और प्राइस यहाँ से रिकवरी दिखाता हुआ अपने इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि प्राइस इसी लेवल पर ओपन होने के बाद अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देता है जहाँ, तो ये हमें नीचे इस लेवल तक का मूव दिखा सकता है अगर ये अपने मूव को कंटिन्यू करता है तो। और जो हमारा फिबोनाची लेवल्स था वो भी लगभग इसी लेवल पे है। ये देखिए यहाँ पे 5 और 6 के बीच में है, तो ये फिबोनाची लेवल्स भी है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ तक का भी मूव हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ से ये फॉल करता है। तो ये तो हो गया फ्लैट का। और यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये इस लेवल पे आता है, तो यहाँ से हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस पे बदल चुका है और यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो हम यहाँ से डाउन का ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद सीधा नीचे गिरते जाता है, तो एक परफेक्ट कैंडल को देखते हुए हम यहाँ पे अपनी एंट्री डाउन साइड की बना लेंगे। कहने का मतलब है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती भी है, तो भी हम अपसाइड का मूव जब तक नहीं देखेंगे जब तक वो अपने इस लेवल पे सस्टेन ना कर जाए। इस लेवल पे सस्टेन करने के बाद अगर वो अपसाइड का मूव दिखाता है, तब जा करके हम अपसाइड के मूव के लिए ट्रेड करेंगे। नहीं तो यहाँ कहीं भी ओपन होता है तो हम डाउन साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, तो ओपन होने के बाद अगर वो अपसाइड का मूव दिखाती है, तो इस लेवल से हम डाउन साइड का, और अगर यहाँ से ये फॉल करता है तो हम वेट करेंगे और इस लेवल पे जब वो आएगा, तो यहाँ ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, फिबोनाची लेवल भी है, तो यहाँ से हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो बैंक निफ्टी का हमने ये तीनों चीज़ देख लिया है कि हमारे कौन कौन से लेवल्स हैं और ये लेवल्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। ईजी टू यूज़ है, कई लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस वैल्यूएबल है, तो वो ये है। अब देखिए कि हमारा करंट प्राइस यहाँ है, तो ये रेजिस्टेंस क्या हमारे लिए वैल्यूएबल है? नहीं, क्यों? प्राइस को यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले इस रेजिस्टेंस पे पहुँचना होगा। जब वो इस रेजिस्टेंस पे आ जाएगा तब हम इसको ड्रॉ करेंगे, अभी इसका कोई मतलब नहीं है।
इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया था आपको बताने के लिए कि जहाँ पे आपका करंट प्राइस है उसके नियरेस्ट जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आते हैं, हमारा फोकस सिर्फ उसी पे ही रहना चाहिए और अपने चार्ट को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। अभी हमारा करंट प्राइस यहाँ है, अभी हमारा करंट प्राइस यहाँ है और ये एक की लेवल है, सपोर्ट लेवल। अगर प्राइस यहीं फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ से ये इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव दिखाए, और नहीं अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो अगला सपोर्ट लेवल ये है तो हम यहाँ तक का मूव कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस है। ये उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से हमें कल की मार्केट में ट्रेड लेना है। तो इन लेवल्स को अपने लिए ध्यान रखिएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, ये अभी काम करनी है। ये 3 लेवल्स हैं कल की मार्केट के लिए, तो इन चीज़ों पे हमें फोकस रखना होगा कि अगर आपको कुछ नहीं करना है, अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन आता है तो नीचे का, अगर सपोर्ट लेके ये ऊपर जाता है तो ऊपर का। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होता है, सपोर्ट लेता है इधर तो अप साइड का, अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो नीचे का। ऐसे ही सेम ऊपर, अगर यहाँ पे ओपन होता है गैप अप, अगर इस लेवल पे पहुँचता है, इस लेवल पे पहुँचता है तो डाउन साइड का। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करके इसका ब्रेकआउट करता है तो अप साइड का। सिंपल सा मेथड रखना है, कोई इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। जो ब्रेकआउट या रिवर्सल, बस दो ही चीज़ का आपको देखना है, या तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा या फिर रिवर्सल आएगा। यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकडाउन, यहाँ पे रिवर्सल, या फिर यहाँ पे रिवर्सल। ये 2 पॉइंट आपके रिवर्सल के हैं, एक रेजिस्टेंस से रिवर्सल का, एक सपोर्ट से रिवर्सल का। ब्रेकडाउन इधर आ सकता है, ब्रेकआउट इधर आ सकता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो बैंक निफ्टी के बाद आप बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसका भी सेम है कि एक ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करता हुआ आ रहा था, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया। मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करता हुआ आ रहा था, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया, और ब्रेकडाउन आने के बाद अभी ये यहाँ पे है। लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो ये है कि एक मूव आया है, अब ये थोड़ा पुल बैक ले रहा है, पुल बैक लेके ये फिर कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म का हमें क्लियर हो गया कि क्या हो सकता है। अब एक बार इंट्राडे के लिए देख लेते हैं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और अभी आप देखोगे कि जो हमारा करंट प्राइस है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो यह अभी हमारा करंट प्राइस है। तो करंट प्राइस के लिए जो हमारा सपोर्ट लेवल होगा वो क्या रहेगा, यही जहाँ पर अभी ये प्राइस है, क्योंकि यहीं पे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो एक इसको मार्क कर देते हैं। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। और जो इसका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा अप साइड में वो ये रहेगा, पहला रेजिस्टेंस लेवल जो रहेगा। आप देखेंगे कि कल की मार्केट 1 अक्टूबर के यहाँ तक गया, हाई लगाया, हाई लगाने के बाद फिर सीधा फॉल करके यहाँ पर कंसोलिडेट करके क्लोजिंग दी है। तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा निफ्टी का। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये पहले सपोर्ट लेवल था। आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर इसके बाद इस लेवल पे इसने एक हैमर कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और यहाँ सपोर्ट लेने के बाद इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, और फॉल करते हुए भी इसने यहाँ पे पोज लिया। पोज लेने के बाद इसने अपनी क्लोजिंग भी लगभग यहीं पर दी थी, और जो मार्केट ओपन भी हुआ था उसने भी हाई लगाने के बाद यहीं से फॉल किया था। तो ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल ये है इसका, और इसके बाद जो लेवल आएगा वो ये लेवल आएगा निफ्टी का, देन फिर ये ऑल टाइम हाई। तो अभी तो ये दूर है, अभी सिर्फ हमें रेजिस्टेंस के लिए इन्हीं दोनों को देखना होगा, इन्हीं 2 लेवल्स को। और नीचे के सपोर्ट की बात करें तो नीचे का सपोर्ट जो है वो ये है। ठीक है, नीचे का ये सपोर्ट है, और अगर हम फिबोनाची भी लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो आप देखोगे कि ये जो सपोर्ट लेवल है ये 0.5 लेवल पे है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ये जो पुल बैक है ये यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। तो अब देख लेते हैं कल की मार्केट के लिए। मान लेते हैं कि मार्केट इस जोन में कहीं भी खुलता है, तो इस जोन में खुलने पे आप क्या करेंगे कि इस लेवल से डाउन साइड का मूव ट्राई करेंगे। ठीक है, और अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो लेवल है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल नहीं है, तो इस पे आपकी नज़र कम रहनी चाहिए। पर ये लेवल है तो मैंने मार्क किया हुआ है, तो इसको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत समझना। ठीक,
तो इस ज़ोन में कहीं भी ओपन होता है तो हमें डाउन साइड का मूव देखना है, और इस लेवल का भी अगर ब्रेक डाउन आता है तो भी हमें डाउन साइड का मूव देखना है, और अब एटलीस्ट इस लेवल तक का हमें टारगेट रखना है। और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है, जैसे कि मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर आके यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद यहाँ से मूव दिखाता है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो इस लेवल तक का रहेगा, और जो एंट्री होगी हमारी यहाँ होगी स्टॉप लॉस इस लेवल के यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया फ्लैट का। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन का। अगर मार्केट कहीं भी गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आकर के या फिर इधर कहीं ओपन होकर के ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, इस लेवल पर कभी भी प्राइस आए तो आप सिर्फ और सिर्फ बाई का देखना, ब्रेक डाउन का मत देखना, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से आप सिर्फ बाई का देखना, और अगर मान लेते प्राइस यहाँ ओपन होती है और ओपन होने के बाद ऊपर का मूव दिखाता है तो यहाँ से आपको सेल का देखना है, बाई का नहीं देखना, क्योंकि ये भी फिर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, गैप डाउन का हो गया, फ्लैट का हो गया। अब बात कर लेते हैं गैप अप का। गैप अप का अगर इस जोन में कहीं भी ओपन होता है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। ये जो भी रेजिस्टेंस है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये अप साइड का मूव दिखाता है और इस लेवल पे आता है तो यहाँ से हम डाउन साइड का मूव देखेंगे अपने इस लेवल के टारगेट तक। तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस समझ आ गई होगी निफ्टी बैंक निफ्टी की। इसमें भी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस हमारे जो 3 लेवल्स है उस पर फोकस रखना है। पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक लेवल है तो मैंने मार्क किया हुआ है। इस जोन में कहीं भी मार्केट ओपन होती है तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, और मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है तो ये हमारा फिर सपोर्ट बन जाएगा। ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा और जो टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का। और अगर गैप अप ओपन होता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस और ये हमारा सपोर्ट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस समझ आ गई होगी। इसी एनालिसिस के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, और आप देखेंगे कि जो हमारी एनालिसिस होती है प्री मार्केट एनालिसिस, उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो हम ट्रेड भी करते हैं इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, इन्हीं लेवल्स के हिसाब से। आप प्रीवियस की कई वीडियो में देख सकते हैं एनालिसिस की कि जो हम ये लेवल ड्रॉ करते हैं मार्केट उसको काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करता है और काफ़ी अच्छे से वहाँ पे वो मूव करता है हमारी डायरेक्शन में। तो आप इस एनालिसिस को अपने ध्यान में रखिएगा, और कल की मार्केट जब ओपन होती है तो आप इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इन्हीं एनालिसिस के हिसाब से हम डेली ट्रेड करते हैं लाइव मार्केट में, और उसकी वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ। जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस होता है वो सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको ट्रेडिंग में, जो भी मैं अपलोड करता हूँ। और मैंने अपनी ये स्ट्रेटेजी, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी भी शेयर करी हुई है, 8 एंड 14 EMA स्ट्रेटेजी, जिसकी एक्यूरेसी लगभग 90% है। तो आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला इस पे, 318 व्यूज़ आए, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से कमेंट और व्यूज़ देखने को, लाइक देखने को नहीं मिले। और कई भाइयों का कमेंट भी आया था कि कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर कीजिए या कोई सेटअप शेयर कीजिए जिससे कि हम एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकें। तो उन कमेंटों को देखते हुए और मुझे भी अंदर से ऐसे एहसास होता था कि अगर कोई फुल टाइम ट्रेडर है तो वो मंथली इनकम कैसे जनरेट कर सकता है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या चीज़ फॉलो करनी होगी, कौन सी स्ट्रेटेजी लेनी होगी। उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक ये कोर्स है जो लॉन्च करने वाला हूँ मैं कमिंग सून, कि जिसका प्राइस मैंने 90% ऑफ के साथ सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये रखा है, ताकि हर एक छोटे से छोटा ट्रेडर भी इसको अफोर्ड कर सके। क्यों? क्योंकि जितना इसका प्राइस है उससे कई ज़्यादा तो वो टैक्स एंड ब्रोकरेज पे करते हैं डेली के। तो 299 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। ये भी प्राइस मैंने इसलिए रखा है क्योंकि लोग है ना फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल इसी वीडियोस को लगा लो कि मैं यहाँ पे ईएमए स्ट्रेटेजी मैंने शेयर करी अपनी, और इसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड भी ले रहा हूँ। लाइव मार्केट में प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसकी इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है इस स्ट्रेटेजी की, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स इसमें देखने को नहीं मिला। तो इसी वजह से मैंने इसका ये इतना अमाउंट रखा है। हर एक छोटा ट्रेडर भी इसको आसानी से अफोर्ड भी कर लेगा, और मेरी एक फ़ीस भी पे हो जाएगी। 299 रुपये की जो मेरी मेहनत है उसका फल मिल जाएगा। यही देखते हुए मैंने एक छोटा सा अमाउंट इसमें रख दिया है। इस कोर्स में मैंने एक ई बुक PDF प्रोवाइड करवाई है ऑप्शन ट्रेडिंग की, जिससे आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं इस सेटअप को फॉलो करते हुए, मंथली इनकम। और इस ई बुक PDF के अलावा इसमें लर्निंग वीडियो कंटेंट भी है, जिनको आप है ना देख के, सीख के अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप मंथली इनकम आसानी से जनरेट कर सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस कोर्स को बाई करने के बाद आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पैसे बेकार चले गए, कि इस कोर्स को खरीदने का कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। आपको जिसे कहते हैं ना कि पैसा
पैसा वसूल कंटेंट मिलने वाला है और जो इसका अमाउंट है वो भी कोई ज़्यादा नहीं है, 300 रुपये है मात्र। और 300 रुपये से ज़्यादा तो हम लोग एक दिन में टैक्स एंड ब्रोकरेज पे कर देते हैं ट्रेडिंग में। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप है ना इसको बाई कीजिए और अपने ट्रेडिंग में इसका इम्प्लीमेंट कीजिए। और इस 300 रुपये को आप ये समझ लीजिए कि आप ये मुझे पे नहीं कर रहे, ये आप अपने ऊपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट में पे कर रहे हैं। तो आप इसको बाई कीजिए, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और क्या रिज़ल्ट रहता है वो मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं इसी के साथ ही प्रॉफ़िटेबल बना हूँ और अपनी मंथली इनकम जनरेट कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि हमारी जो ये प्लेलिस्ट थी, मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारी 27 वीडियो की प्लेलिस्ट है और इसमें आप देखेंगे कि मैंने यहाँ से ये अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, ये रहा डे 1 से। और इसमें मैंने पूरे 1 महीने तक ट्रेडिंग करी और 1 महीने तक मेरा ये प्रॉफ़िट जो मेरा 40,000 का कैपिटल था वो 81K तक हो गया था। 40,000 के कैपिटल को मैंने ग्रो करके 81K तक ले गया था, यानी कि 81,000 तक। मैंने इसको 1 महीने के अंदर, मतलब कि जितना मेरा ये कैपिटल है उसका दूना मैंने यहाँ पे ग्रो कर लिया था। तो ये मेरी एक मंथली इनकम थी। लेकिन उसके बाद मैंने एक मिस्टेक करी, ओवर ट्रेडिंग, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख रहे हैं। उसकी वजह से मैंने बिग लॉस ले लिया था और उस लॉस के कारण मैं दोबारा अपने ही इसी 40K पर आ गया था। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने रूल्स को फॉलो कीजिए और क्या मैंने मिस्टेक करी थी और किस वजह से मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ था और उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी है। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी गलती की वजह से ही सीखता है कि क्या गलतियाँ हुई है उससे और उस गलती में वो क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो वो सारी इम्प्रूवमेंट करने के बाद और उन चीज़ों को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं और उस चीज़ों को मैं फॉलो भी कर रहा हूँ और उसका रिज़ल्ट भी मेरे को काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो मेरी कोशिश है कि मेरे साथ-साथ आप लोग भी इस चीज़ को समझें और करें। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाई कीजिए और 300 रुपए है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। तो देख लीजिए, अगर आप 300 रुपए अपने ऊपर नहीं खर्च कर सकते तो फिर क्या ही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा 90% डिस्काउंट और मैं दे नहीं सकता। तो इसको परचेज़ करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, तो देख लीजिए आपको जैसा सही लगे। बाकी इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। अभी तो ये हो तो मैं कल मॉर्निंग में इसको लॉन्च कर दूँगा, तो जब तक आपके पास ये वीडियो आएगी, जब तक ये लॉन्च हो गया होगा। तो अपना प्यार दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको बाई कीजिए और इस चीज़ों को फॉलो करके आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। मंथली इनकम जिसे कहते हैं, एक सैलरी के तौर पे आप 40 से 50,000 रुपये आराम से एक छोटे से कैपिटल से जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कल लाइव ट्रेड के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।